डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम काव्य का अध्ययन करेंगे। यह नीति शतक काव्य श्री भर्तृहरि की मौलिक रचना है। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। यह नीति शतक मुक्तक कोटि के काव्य की श्रेणी में आता है। मुक्तक से तात्पर्य है जिस पद्य संग्रह के प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिन पद्यों को अपनी सार्थकता अथवा रस निष्पत्ति के लिए पूर्व प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती, उस काव्य ग्रंथ को मुक्तक कोटि की श्रेणी में रखा जाता है। ध्वन्यालोक के अनुसार भी पूर्व पर निरपेक्षणापि ही येन रस चर्वणा क्रियते तदेव मुक्तम कहा है। तो यह जो काव्य ग्रंथ है नीति शतकम, यह भी ऐसा ही काव्य है, इसलिए मुक्तक कोटि की काव्य श्रेणी में रखा गया है। श्री भर्तृहरि ने जो अपने 3 शतक लिखे, उनमें नीति शतक पुरुषार्थ चतुष्टय में से धर्म और अर्थ का उपदेश देने वाला ग्रंथ है। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यह ग्रंथ धर्म और अर्थ का उपदेश देने वाला है। नीति शतक ग्रंथ में वर्णित नीति का अर्थ राजनीति से नहीं है। इसका संबंध तो मानव जीवन के व्यवहारिक विषयों से है, अर्थात लोक व्यवहार से है। इसका प्रतिपाद्य विषय भी लोक व्यवहार है। इसका संपूर्ण विषय मनुष्य के सांसारिक गंभीर अनुभवों पर आधारित है। धर्मात्मा सज्जन पुरुषों ने लोक से अनुभव प्राप्त कर मानव मात्र के लिए एक सरल जीवन पद्धति को इस नीति शतकम ग्रंथ में दर्शाया है, प्रतिपादित किया है। इस नीति शतक ग्रंथ की भाषा बड़ी ही सरल, सुबोध तथा साधारण लोगों के व्यवहार में आने वाली है। अध्ययन की सुविधा हेतु इस नीति शतक को, इसमें जो विषय हैं उनको पृथक पृथक पद्धतियों के रूप में विभक्त कर दिया है। तो आज हम श्री भर्तृहरि विरचित शतकों में से नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम सर्वप्रथम नीति शतकम ग्रंथ के मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। दिक्कालादि अनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य एकमानाय नमः शांताय तेजसे। यहाँ श्री भर्तृहरि ने भी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति
के लिए जो कार्य किया जाए वह मंगलाचरण है। प्राय भारतीय कवियों ने अपने ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु ग्रंथ के आदि अर्थात प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करते हैं। इस मंगलाचरण में वह अपने इष्ट देव की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। तो श्री योगीश्वर राजर्षि श्री भर्तृहरि ने भी इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में परब्रह्म परमात्मा की वंदना की है। वो कहते हैं दिक् काल आदि अनवच्छिन्ना, अर्थात दिक् काल आदि से जो अनवच्छिन्न है, अर्थात आच्छादित नहीं है, और जो अनंत, अन है अंत, अर्थात जो जिसका अंत नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा चिन्ह मात्र मूर्तये, जो चिन्ह मात्र अर्थात जो चैतन्य स्वरूप है। स्वानुभूत्यम, जो स्व अनुभूति अर्थात अपनी अनुभूति से, अपने अनुभव से ही जिसका साक्षात्कार किया जा सकता है अथवा साक्षात्कार करने योग्य है, ऐसे शांताय अर्थात जो शांत स्वरूप है, जो प्रसन्न है, तेज से जो ज्योति स्वरूप है, तेज रूप है, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा को नमः नमस्कार है। ये जो पद्य है इसमें नमः शब्द को छोड़कर अन्य जो पद हैं वो ब्रह्म के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ उस परब्रह्म परमात्मा के विषय में कहा है कि वह जो ब्रह्म है वह देश काल और दिशा आदि से सर्वदा हमेशा अपरिच्छिन्न, अर्थात उसे देश काल आदि या किसी पदार्थ की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। तो वह एक शब्द आया दिक्, दिक् मीन्स दिशा, दिशा अर्थात पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दिशाएं तो ये हो गई, और ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य चार कोने हो गए, तो चार चार आठ, और एक ऊर्ध्व और एक अधो, दो, ये ऐसे 10 दिशाओं में। और काल, काल से तात्पर्य यहाँ क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो 10 दिशाओं में और तीनों कालों में जिसे बांधा न जा सके, जो हमेशा अपरिच्छिन्न है ऐसा, और जो अनंत, जिसका कभी अंत नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, जो चैतन्य स्वरूप है, परम शांत है, और अविद्या और माया के द्वारा जो भी कार्य हैं उन सब से जो परे है, ऐसा वह प्रसन्न निष्क्रिय मात्र प्रकाश स्वरूप है। उस आनंद घन ब्रह्म को की यहाँ श्री योगीराज भर्तृ ने प्रार्थना की है। यहाँ दिक् काल आदि, इन सब, ये सब तो क्या है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ दिक् काल आदि सभी विशेषण है और इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ ब्रह्म के स्वभाव का वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। उसके पश्चात अब है, ये तो मंगलाचरण हुआ, अब 1 से 4
5 श्लोक 2 से 5 श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं ये मूर्ख पद्धति के श्लोक हैं। यानी मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है उस विषय को यहाँ समझाया है, और वह जो मूर्ख व्यक्ति है कैसे हठी और दुराग्रही होता है। तो सर्वप्रथम इस श्लोक में सहृदय व्यक्तियों के अभाव के कारण जो सुभाषित हैं, सद उक्तियाँ हैं अथवा प्रिय वचन हैं कहने का अवकाश ही नहीं है, ऐसा कवि कहता है। बौद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः अबोधोपताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। वो कह रहा है बौद्धारो अर्थात बौद्ध यानी जो ज्ञानवान है, विद्वान है, मत्सरग्रस्तः, मत्सर यानी ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त हैं, युक्त हैं, अर्थात दूसरे व्यक्ति के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकते। प्रभुव स्मय दूषिता, और जो प्रभव है अर्थात जो सामर्थ्यवान है, जो राजा है, जो स्वामी है, वो स्मय दूषिता, स्मय अर्थात गर्व से दूषित है, युक्त है, अर्थात गर्व से दुर्विनीत है। अबोधो अपहतश्च अन्य, अब इन दोनों के अतिरिक्त जो अन्य बचे वो अबोध हैं, अर्थात अज्ञान या मूढ़ता से युक्त है। जीर्णम अर्थात नष्ट हो जाते हैं, अंगे मुख में ही सुभाषितम प्रिय वचन, इसलिए कवि कहता है कि जो प्रिय वचन है वह तो मुख में ही नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सहृदय व्यक्ति प्राप्त नहीं हो रहा जो इन सुभाषितों के विषय में सुने, इनके लाभ के विषय को जाने। अर्थात ये जो सुभाषित हैं इनके नैतिक उपदेश देने वाले, इनसे क्या लाभ हो सकता है, इसको अपनी मूढ़ता के कारण लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए जो कवि है वह बड़ा दुखी होता है। इसके पश्चात यहाँ मूर्ख व्यक्ति के स्वरूप को बताया गया है। कहा है अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। अर्थात जो अज्ञ है यानी मूर्ख है, नितांत मूर्ख है, सुखम आराध्यते, सुखम यानी आसानी से, सुखपूर्वक, अनायासी, आराध्यते उसको समझाया जा सकता है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति को तो आसानी से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, सुखतरम और भी सुखपूर्वक आसानी से आराध्यते समझाया जा सकता है। किसको? विशेषज्ञ है, अर्थात जो विशिष्ट बुद्धि रखने वाला है, विशेषज्ञ है, ज्ञानवान है, विद्वान है, तत्ववेता है, ऐसे व्यक्ति को तो और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विग्धम, लेकिन ज्ञान लव, ज्ञान का लव यानी लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी अंश से जो दुर्विग्ध है, अर्थात अपने आप को विद्वान समझने वाला है, विद्वान मानने वाला है, थोड़ा सा ज्ञान होने पर वह अपने आप को बहुत ही ज्ञानी मानने वाला, ऐसा जो नरम मनुष्य है, न रंजयति ब्रह्मापि, न नहीं रंजयति प्रसन्न कर सकता ब्रह्मापि, अर्थात ब्रह्मा भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति की, जन की तो बात ही क्या है। तो प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है और विद्वान व्यक्ति को तो और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जो थोड़े से ज्ञान से युक्त है और अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानी मानता है, ऐसे व्यक्ति को तो ब्रह्मापि अर्थात जो चतुर्मुख ब्रह्मा है वह भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकता।
इसके पश्चात अग्रिम सूक्त में, इस सूक्त में कवि कह रहा है कि मूर्ख व्यक्ति के चित्त की दुराद्यता कैसी होती है उसका वर्णन करते हुए कहता है, प्रसह्य मणिम उद्रेन मकर वक्त दंश्रांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद उर्मी माला कुलम भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्पवद धार्येत न तु प्रति निविष्ट मूर्ख जन्म चित्तम आराधेत। अर्थात प्रसह्य यानी प्रयत्न करने पर जबरदस्ती मणि को उद्रेत निकाला जा सकता है। कहाँ से? मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात, मगरमच्छ के मुंह के अंदर जो डाढ़ है उनके अंतरात बीच में से मध्य में। यदि मगरमच्छ के मुंह में जो डाढ़ है उनके बीच में अगर कोई मणि फंसी हुई है तो उसको भी अगर व्यक्ति प्रयत्न करे तो जबरदस्ती उसको निकाल सकता है। हालांकि वह निकालना आसान नहीं है, फिर भी एक बार को हम मान लें कि वह आसान हो, व्यक्ति उसको निकाल सकता है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद उर्मी माला कुलम, और समुद्रम अपि समुद्र को भी संतरेत तैर करके पार कर सकता है। कैसे समुद्र को? प्रचलद यानी चंचल उर्मी लहरों की माला पंक्तियों से आकुलम शुद्ध जो समुद्र है, अर्थात बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जिसमें समुद्र में आ रही है, ऐसे समुद्र को भी संतरे तैर के पार किया जा सकता है। हालांकि यह भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक बार को कि ऐसा संभव है, ये किया जा सकता है। तीसरा भुजंगम अपि, भुजंग कहते हैं सर्प को, सर्प को भी कोपितम जो क्रोध से युक्त है, शीर्षि सिर पर पुष्पवद धारित, पुष्पवद अर्थात माला के समान उसको धारण किया जा सकता है। नहीं तू किंतु प्रतिनिविष्ट है, अर्थात जो प्रतिनिविष्ट है, हटी है, दुराग्रही है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराध्येत प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात ऐसे दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात जो हठी है, समझने का प्रयास ही नहीं कर सकता या करता है, ऐसे हठीले मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में करना सर्वथा असंभव है। यानी जो ऊपर 3 पंक्तियों में जो कार्य बताए ये आसान नहीं है, इनको नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लेते हैं कि एक बार ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को कभी भी समझाया नहीं जा सकता। एक यूरोपीय विद्वान लावेल हैं, उन्होंने भी कहा है, द फुलिश एंड द डेड अलोन नेवर चेंज देयर ओपिनियन, अर्थात केवल मूर्ख और मृतक ही अपनी राय नहीं बदलते। तो मूर्ख दुराग्रही व्यक्ति को मृतक के समान कहा है। जैसे मृतक व्यक्ति के आगे कितने ढोल नगारे बजाओ, कितना ही कुछ करो, उसमें कहीं कोई हलचल नहीं होती है, उसी प्रकार ये है। इसी प्रकार लेवेटर ने भी कहा है कि दुर्योधन के विषय में एक उदाहरण दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों बार समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा और अंत में विनाश को ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 5वें श्लोक में बताया है कि जो दुर्लभ वस्तु है उसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो दुराग्रही हठी मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त को वश में नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं, लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचिद अपि पर्यटन छच विषाणम आसादयेत न तो प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। यहाँ भी बताया है, लभेत प्राप्त किया जा सकता है, सिक्तासु कहते हैं बालू को, तैलम अपि तेल को, अर्थात यत्नतः प्रयत्नपूर्वक पीडयन पीसने पर,
पीड़ित करते हुए, यानी बालू में से तेल निकलना असंभव है, ये हर व्यक्ति जानता है। लेकिन व्यक्ति यदि प्रयत्न करे उस बालू को पीसे तो हो सकता है कि वह उसमें से तेल को प्राप्त कर ले। पिबेच मृग तृष्णिकासु, पिबेच यानी और, पिबेत पी सकता है, मृग तृष्णिकासु अर्थात मरु मरीचिकाओं में से, सलीलम जल को, पिपासा अर्दित है, पिपास यानी प्यास से जो अर्दित पीड़ित व्यक्ति है, अर्थात जो प्यासा व्यक्ति है वह मृग मरीचिका अर्थात मरु मरीचिका में से भी जल को पी करके अपनी प्यास बुझा सकता है, जो कि असंभव है। कदाचित अपि पर्यटन छच विषाणम आसादित, कदाचित कभी, तीनों कालों में भूत वर्तमान या भविष्य में कभी, पर्यटन घूमते हुए, शश विषाणम आसादित अर्थात शश कहते हैं खरगोश को, खरगोश के सींग नहीं होते, लेकिन भविष्य में घूमते घूमते व्यक्ति कहीं खरगोश के सींगों को भी आसादियत प्राप्त कर सकता है। न तू नहीं तू किंतु प्रतिनिविष्ट अर्थात दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्तम आराधे, चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको वश में नहीं कर सकता। फिर यहीं अंतिम जो चतुर्थ पंक्ति है उसमें वही बात दोहराई गई है कि दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, उसके चित्त को कभी प्रसन्न नहीं किया जा। असंभव कार्य संभव हो सकते हैं, लेकिन ये जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है इसके चित्त को प्रसन्न करना, इसके चित्त को वश में करना, ये सर्वथा असंभव है। इसके विषय में, और ये आज भी वर्तमान में भी यही है, कोई ऐसा नहीं कर सका है। जैसा कहा भी है, फूलई फलई न वेत यद्यपि सुधा बरसई जलद, तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलही विरंची सम। यहाँ रावण का भी एक उदाहरण देकर बताया जा सकता है कि दुराग्रही रावण पर मंदोदरी, विभीषण, मारीच आदि के अनेक बार समझाने पर, बताने पर उस रावण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपने आग्रह पर, हट पर डटा रहा, अड़ा रहा। जयंत और बाली के दृष्टांत से भी हम इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार दुराग्रही व्यक्ति को वश में नहीं किया जा सकता, इस श्लोक में बताया गया है। यहाँ असंबद्ध में संबंध, असंबंध में संबंध लक्षणा अतिशयोक्ति है। इसके पूर्व श्लोक में पृथ्वी छंद जिसका लक्षण था, और इसमें भी जसौ जसयला वसु ग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु वृत्त रत्नाकर है। तो आज हमने नीति शतकम, जो कि श्री भर्तृहरि विरचित है, का अध्ययन किया, जिसमें 1 से 5 श्लोक पढ़े। प्रथम श्लोक मंगलाचरण का है और 2 से 5 तक के श्लोक मूर्ख पद्धति के हैं। आगे हम अग्रिम क्लास में शेष जो मूर्ख पद्धति के श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।